अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू सियासत सीक्रेट्स। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम ट्रेड वार को लेकर जो गर्म हालात चल रहे हैं उसके बारे में हम तीन मौज़ूआत पे बात करेंगे। हमारा पहला मौजू होगा अमेरिकी अलाइंसेस, अमेरिकी इत्तेहादी ममालिक पे हम बात करेंगे, और दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे वू वॉन दी ट्रेड वार, आखिर ये तजारती जंग कौन जीतेगा। और इसके बाद तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान का इसमें कोई फ़ायदा है या नुकसान है, क्या पाकिस्तान के लिए ये एक गोल्डन चांस है, क्या पाकिस्तान की मुआशियत को तरक्की देने के लिए ये पाकिस्तान के लिए एक गोल्डन चांस है या पाकिस्तान के लिए ये नुकसान का बायस बनने वाला है। हम तीन मौज़ूआत पे बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। हमारा पहला मौजू है अमेरिकी अलाइंसेस, अमेरिकी इत्तेहादी ममालिक। हम सबसे पहले अमेरिकी इत्तेहादी ममालिक पर बात करते हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया जो कि अमेरिका का एक इत्तेहादी मुल्क है, उसने चीनी मसनूआत जो ऑस्ट्रेलिया में इंपोर्ट की जाती थी और चाइना से एक्सपोर्ट की जाती थी, उनसे बाइकआउट करने का ऐलान कर दिया है और अपनी कौम से ये अपील की है कि इस साल क्रिसमस पर चाइना की बजाय ऑस्ट्रेलिया की मसनूआत खरीदी जाएँ। ऑस्ट्रेलिया का ये कदम भी बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह से इंडिया ने चीन की मसनूआत का बाइकआउट करने में उठाया था। दोस्तों, आज हम आपको इसके बारे में तफसीलन बताएंगे कि आखिर ये नौबत क्यों आई, क्या कोई मुल्क वाकई चाइना से बाइकआउट करके अपनी ट्रेड को बरकरार रख सकता है या नहीं। दोस्तों, ये बात समझने से पहले आपको ये मालूम होना ज़रूरी है कि चाइना दुनिया की दूसरी बड़ी मुआशियत है और माहिरीन के मुताबिक सन 2025 में चाइना दुनिया की सबसे बड़ी मुआशियत बन के दुनिया के सामने आएगी, जिससे अमेरिका का सुपर पावर स्टेटस ना सिर्फ खतरे में है बल्कि ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, यही वजह है कि अमेरिका और इसके इत्तेहादी ममालिक ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से चाइना की मुआशियत को कंट्रोल किया जाए और चाइना को काउंटर किया जाए ताकि वो दुनिया की सुपर पावर ना बन सके। दोस्तों, अमेरिका खुद चाइना को काउंटर नहीं कर सकता और यही वजह है कि अमेरिका इस प्लानिंग में है कि वो अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर चाइना की मुआशियत को दबाने की कोशिश करे। और इस प्लानिंग के तहत अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के साथ मिलकर चाइना को एक मुश्किल वक्त का सामना करने पर मजबूर किया है। दोस्तों, यहाँ पर जापान ने समझदारी का ये काम किया है कि वो अमेरिका से जदीद तरीन असलहा और दूसरा दफाई सामान ले रहा है और चाइना के खिलाफ कोई सख्त कदम भी नहीं उठा रहा, क्योंकि जापान अच्छी तरह से चीन की पावर को जान चुका है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अमेरिका को अपना दोस्त बनाने के लिए चाइना के खिलाफ तजारती जंग छेड़ ली है और सबसे पहले भारत ने चीनी मसनूआत का बाइकआउट करने का ऐलान किया है और इसके साथ साथ 100 से ज़ायद चीनी मोबाइल ऐप्स को भी भारत में बंद करवा दिया है। सिर्फ यही नहीं, भारत ने चीन और भारत के दरमियान जो मुतनाज़ा इलाके हैं इन पर कब्ज़ा करने का ऐलान किया था, लेकिन भारत ऐसा करने में नाकाम रहा क्योंकि चाइना ने इसका भरपूर जवाब देते हुए 500 किलोमीटर भारतीय ज़ेर कंट्रोल इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया है। भारत के बाद अब ऑस्ट्रेलिया ने भी चाइनी मसनूआत का बाइकआउट करने का ऐलान कर दिया है। नाजरीन, यहाँ पर ज़ेर गौर बात यह है कि अगर ऑस्ट्रेलिया मुकम्मल तौर पर चाइना से बाइकआउट करता है तो किस मुल्क को ज़्यादा नुकसान हो सकता है और ऐसा करने से क्या हालात पैदा हो सकते हैं। दोस्तों, याद रहे, ऑस्ट्रेलिया की तैयार करदा मसनूआत में से 30% मसनूआत चीन में एक्सपोर्ट की जाती हैं, जबकि चाइना की सिर्फ 6% मसनूआत ऑस्ट्रेलिया में भेजी जाती हैं। अब अगर ऑस्ट्रेलिया चाइना की मसनूआत का बाइकआउट करता है तो चाइना को सिर्फ 6% मसनूआत का नुकसान होगा और इसके बरअक्स ऑस्ट्रेलिया को 30% मसनूआत का नुकसान उठाना पड़ेगा, जिसकी मलकियत तकरीबन 80 बिलियन डॉलर्स है। दोस्तों, इससे ये ज़ाहिर होता है कि ऑस्ट्रेलिया को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, जबकि चीन को सिर्फ 6% मसनूआत का नुकसान उठाना पड़ेगा, जो कि चीन के लिए एक मच्छर के काटने के मुतरादिफ है। दोस्तों, चीन को काउंटर करने का सिर्फ एक ही ज़रिया है और वो ये है कि अमेरिका और इसके तमाम इत्तेहादी चीन से बाइकआउट कर दें।
یعنی انڈیا، جاپان، آسٹریلیا، انگلینڈ اور دوسرے کئی ممالک جو یورپی یونین میں آتے ہیں وہ سب کے سب چین سے بائیکاٹ کر دیں۔ ناظرین، ہمارا دوسرا موضوع تھا وو وون دی ٹریڈ وار۔ دوستو، ان سب باتوں سے جو ہم کر چکے ہیں ان سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اگر چین اور آسٹریلیا کا بائیکاٹ ہوتا ہے تو ہر لحاظ سے نقصان آسٹریلیا کو ہی ہوگا، کیونکہ چینی معیشت اس قدر بڑی اور مضبوط معیشت ہے جو کہ کرونا کے دوران بھی جب تمام ممالک کا گروتھ ریٹ نیگیٹو میں تھا، ان دنوں بھی چائنا کا گروتھ ریٹ 1.3 تھا، یعنی پوزیٹیو رہا۔ دوستو، اگر یورپی یونین میں آنے والے ممالک اگر چین سے بائیکاٹ کرتے ہیں تو چین کا تو معاشی نقصان ہوگا ہی، اس کے ساتھ ساتھ ان ممالک کی معیشت کو بھی کافی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ڈیفینیٹلی ٹریڈ وار چین ہی جیتے گا۔ اور دوستو، اس کے ساتھ یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ چین دفاعی طور پر بھی دن بہ دن بہت مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ امریکی ماہرین کے مطابق اگر چین امریکہ کے ساتھ جنگ کرتا ہے تو چین واقعی طور پر جیت جائے گا، کیونکہ چین سپر پاور کے طور پر ابھرنے والا ہے، جبکہ امریکہ کا سپر پاور سٹیٹس اب کسی کام کا نہیں، وہ صرف نام کا ہی باقی ہے۔ دوستو، ہمارا تیسرا موضوع تھا کہ ان حالات میں پاکستان کو کوئی فائدہ ہوگا یا پاکستان کو کوئی نقصان ہونے والا ہے، تو ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ ناظرین، ان سب گرم ماحول میں پاکستان کے پاس ایک اپرچونٹی ہے، ایک گولڈن چانس ہے کہ وہ چین سے مدد حاصل کرے، کیونکہ پاکستان چین کا بہت پرانا دوست ہے اور یہ دوستی لازوال سمجھی جاتی ہے، اور اس وقت چین کو بھی اپنے اتحادیوں کی ضرورت ہے جو امریکہ کے خلاف چین کی مدد کریں۔ دوستو، ان اتحادیوں میں ایران، روس اور خاص طور پر پاکستان کا نام آتا ہے۔ چین سی پیک کے ذریعے اپنا تجارتی سامان افریقہ اور دوسرے ممالک تک پہنچانے کی کوشش کرے گا، جس سے پاکستان کی معیشت کو بہت بڑا فائدہ ہوگا اور اس سے پاکستان انڈسٹریز بھی گرو کرے گی۔ دوستو، یہاں پر یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ اب پاکستان کے مختلف شہروں میں انڈسٹریل زون بھی قائم ہو چکے ہیں اور حکومت نے کمپنیوں کو سستے داموں زمین بیچنا شروع کر دی ہے تاکہ وہ یہاں پر اپنی کمپنیاں بنائیں اور انویسٹمنٹ شروع کریں۔ اب اگر پاکستان امریکہ کے خلاف مکمل طور پر چین کا ساتھ دے تو یقیناً چین پاکستان کو دفاعی لحاظ کے ساتھ ساتھ تجارتی طور پر بھی مضبوط بنا دے گا، اور اس سے پاکستان کی معیشت ایک مضبوط معیشت بن جائے گی۔ صرف یہی نہیں بلکہ انڈیا کو کاؤنٹر کرنے میں بھی چین پاکستان کے ساتھ ہوگا۔